कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खनने का काम करता है वो खुद उस गड्ढे में जाकर गिर जाता है। इसी बात को सार्थक करती हुई एक घटना महाराष्ट्र के नासिक से निकलकर सामने आई है। ये कहानी जो आपको क्राइम पेट्रोल को एक बार फिर से याद करने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि 7 दोस्तों ने इस घटना को अंजाम क्राइम पेट्रोल देखकर ही दिया था। आपको बता दें, ये कहानी है दोस्ती की। ये कहानी है रातों रात अमीर बनने की। ये कहानी है एक हत्या की। ये कहानी है एक गिरफ्तारी की। आपको बता दें, इस कहानी की शुरुआत होती है 2018 में। 2018 में 7 दोस्त क्राइम पेट्रोल देख रहे होते हैं। क्राइम पेट्रोल देखते देखते इनके मन में ख्याल आता है कि जिस तरह से ये एपिसोड चल रहा है उस तरह की घटना हम रियल लाइफ में भी कर सकते हैं, और इस घटना को रियल लाइफ में हम अंजाम देकर जल्दी से जल्दी अमीर भी बन जाएंगे। क्योंकि वैसे तो अमीर बनने में हमें सदियों बीत जाएगी, इतने खर्चे हैं, इतना कुछ है जीवन में करने के लिए, हम अमीर कैसे बन पाएंगे। अब जब एपिसोड देखते हैं तो ये लोग अपने इस प्लान को अंजाम देने की ओर भी बढ़ जाते हैं। अब प्लान क्या? तो प्लान दरअसल ये था कि एक दोस्त का बीमा कराया जाए, और बीमा कराया जाए 4 करोड़ का। जी हाँ, बीमा यानी कि लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस कराया जाएगा 4 करोड़ का, और कुछ समय के बाद 1-2 किस्त भरने के बाद उस दोस्त को मरा हुआ दिखा दिया जाएगा। उसकी ही कदकाठी का एक आदमी ढूंढा जाएगा, जिसे आगे रख कर ये दिखा दिया जाएगा कि वो मर चुका है, यानी कि किसी आदमी को मार दिया जाएगा और अपने दोस्त को गायब कर दिया जाएगा, और दिखाया जाएगा कि वो जिसका हमने बीमा कराया था वो मर चुका है। और उसके मरने के बाद जो पैसे हमें 4 करोड़ की राशि मिलेगी उससे हम सब अमीर हो जाएंगे। हम सब के पास इतने पैसे होंगे कि हमें भविष्य की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और इस प्लान की शुरुआत भी कर दी गई। बीमा कराया गया। बीमा कराया किसका गया? तो बीमा कराया गया अशोक भालेराव का। अशोक भालेराव का बीमा कराया गया, जिसकी उम्र 45 साल थी, और ऐसे में सभी दोस्तों ने इसका बीमा करा दिया। उसके बाद इसमें एक महिला की भी ज़रूरत थी, जो कि अशोक भालेराव की पत्नी का किरदार निभाती। तो एक महिला को भी इसमें जोड़ा गया। पहले से इसमें 6 लोग शामिल थे, बाद में एक महिला दोस्त को इसमें जोड़ा गया, और बैंक के आगे ये बताया गया कि ये अशोक की पत्नी है। अशोक की पत्नी तो बन गई। अब सब कुछ हो गया, बीमा भी हो गया, 1-2 किस्त भी भर दी गई। अब सारे दोस्त मिलकर उसी कदकाठी का इंसान ढूंढने लगे जो कदकाठी अशोक की थी, ताकि उसे मारकर मरा हुआ दर्शाकर इस बीमा के पैसे को लिया जाए और फिर राज किया जाए। अब ढूंढने का सिलसिला शुरू हुआ। देखते ही देखते 1.5 साल बीत गए, लेकिन अशोक भालेराव के कदकाठी का दोस्तों को कोई भी नहीं मिला। अब जब 1.5 साल बीत गए तो दोस्त भी पैनिक करने लगे कि अब लगता है इस कदकाठी का हमें कोई नहीं मिलेगा। और लगातार किस्त भी भरनी पड़ रही थी, जो किस्त भी काफ़ी मोटी ताजी थी और सभी दोस्तों को मिलकर ही भरनी पड़ रही थी। ऐसे में अब दोस्तों ने एक नया प्लान बनाया, लेकिन इस प्लान से अशोक भालेराव को साइड कर दिया। यानी कि जिसके नाम पर बीमा कराया गया था उसे ही एक तरफ करके बाकी 6 दोस्तों ने मिलकर एक नया प्लान बनाया, और इस प्लान में ये रखा गया कि अगर हमें अशोक के कदकाठी का कोई नहीं मिल रहा है तो अब हमें अशोक की ही हत्या करनी पड़ेगी। और हत्या कुछ ऐसी करनी पड़ेगी कि ऐसा लगे कि ये दुर्घटना में मौत हुई है, जिसके कारण हमें जल्द से जल्द LIC का पैसा मिल जाए। अब इस तरह से इस घटना को बीते साल यानी कि 2021 में अंजाम भी दे दिया गया। अशोक की हिट एंड रन मामले में हत्या कर दी गई, यानी कि एक गाड़ी वाले को पैसा देकर जब सुबह सुबह अशोक जॉगिंग करने गया तो उसके दोस्तों ने उसकी हत्या करवा दी। पुलिस को भी लगा कि ये दुर्घटना है, सड़क हादसे में ये मौत हुई है, इसमें कोई भी हत्या जैसी जो चीज़ थी या मर्डर जैसी चीज़ थी वो निकल कर सामने नहीं आई। पुलिस ने भी इस मामले को वहीं पर रफा दफा कर दिया, और बैंक से पैसे भी मिल गए, जो बीमा वाले पैसे थे। जो पत्नी बनी थी महिला, उसके नाम पर पैसे आ गए। बाकी सारे दोस्त उस पैसे से राज करने लगे और इस घटना को
भूल गए। किसी ने इस घटना को फिर याद करना उचित भी नहीं समझा, क्योंकि पैसे हाथ में आ गए थे और पैसे पर ये सभी लोग राज करने लगे थे। लेकिन क्या मैंने शुरू में ही कहा था कि जब गड्ढा आप दूसरों के लिए खनते हैं तो आप कभी ना कभी खुद उस गड्ढे में जाकर गिरते हैं, और लालच इतनी बुरी बला होती है कि लालच आपको कभी ना कभी डुबा ही देती है। ऐसा ही इन 6 लोगों के साथ भी हुआ। अशोक का भाई पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस स्टेशन पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराता है कि ये जो मृत्यु हुई है मेरे भाई की, और जिसे दिखाया गया है कि ये सड़क हादसे में मृत्यु हुई है, ये दरअसल सड़क हादसे में मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत मर्डर किया गया है। जिसके बाद कंप्लेन दर्ज कराई जाती है और कंप्लेन के आधार पर पुलिस जो है वो गुपचुप तरीके से जांच शुरू कर देती है, और जांच में निकलकर सामने आता है अशोक के ही दोस्तों का। अशोक के 6 दोस्त इसमें शामिल होते हैं, जिसमें एक महिला जो है उसकी पत्नी का किरदार निभा रही होती है, और एक सावरकर करके उसका दोस्त था जो कि उसके भाई का किरदार निभा रहा था। और इस तरह से ये पूरी लालच की कहानी रची गई थी, जिसमें खुद अशोक भी शामिल था। लेकिन बाद में अशोक की हत्या कर दी गई, और अशोक की हत्या के बाद जो सच निकल कर सामने आया उससे हर कोई हैरान था कि आखिर चंद पैसों के लिए कोई अपने ही दोस्त की हत्या की साजिश कैसे रच सकता है। क्राइम पेट्रोल जो टीवी पे दिखाया जाता है उसका अंजाम भी दिखाया जाता है कि बाद में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, या फिर अंजाम बहुत खौफनाक होता है। लोग उस अंजाम को नहीं देखते, बस उसमें आ रहे पैसे को देखकर इतनी बड़ी साजिश रची गई। और पढ़े लिखे लोग जो अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, अच्छी कंपनीज में काम कर रहे थे, वो अगर इस तरह की मूर्खता कर रहे हैं तो फिर जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, उनसे क्या उम्मीद की जाएगी। पुलिस ने फिलहाल इन 6 को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ ब्रेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।